दात्या रहस्य के गर्त में मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था दात्या। चारों ओर घने जंगल और गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा मकान जिसे लोग कालकोठरी कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कोई छाया रहती है जो हर अमावस्या की रात को किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। लोगों ने कोशिश की उस हवेली को तोड़ने की, मगर हर बार या तो मजदूर गायब हो गए या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें पागल बना गया। दिल्ली में रहने वाला एक युवा पत्रकार था, आरव शुक्ला। वह असली कहानियां नाम के यूट्यूब चैनल पर रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्ट बनाता था। एक दिन उसे दात्या गांव की कहानी मिली और वह अकेले ही निकल पड़ा उस गांव की सच्चाई जानने। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। गांव वालों ने उससे बात करने से मना कर दिया। केवल एक बूढ़ा बाबा था, बिरजू बाबा, जिसने उसे चेतावनी दी, बेटा, जो चीजें आंखों से दिखती हैं वही हमेशा सच नहीं होती। उस हवेली में जाना मत, वहां मौत नहीं, कुछ और है। आरव ने तय किया कि वो उसी हवेली में रात बिताएगा। उसके पास कैमरा, लाइट और रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसर गया। घड़ी ने 12 बजाए और तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की धीमी आवाज आई। कैमरे ने रिकॉर्ड किया, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक धुंधली सी परछाई थी। आरव ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक दरवाजा बंद हो गया और आरव को लगा जैसे जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। कमरे की लाइट झपकने लगी और दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, तू भी वही करेगा जो बाकी ने किया। अगली सुबह आरव किसी तरह बाहर निकला। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। वो भागता हुआ बिरजू बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा, अब सच बताइए, ये सब क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, दात्या कोई आम गांव नहीं है बेटा। 70 साल पहले इस हवेली में राजा कर्ण सिंह का शासन था। वो तांत्रिकों से जुड़े हुए थे और अमृता पाने के लिए उन्होंने 11 लोगों की बलि दी। लेकिन 12वां बलिदान अधूरा रह गया। उनकी पत्नी ने खुद को मार लिया और उनकी आत्मा उस हवेली में फंस गई। आज भी वो आत्मा अपने अधूरे बलिदान को पूरा करने के लिए किसी न किसी को बुलाती है। आरव को अब समझ आ गया था कि वो खुद अगला बलिदान बनने वाला है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और तांत्रिकों की मदद से एक यज्ञ रखा ताकि आत्मा को मुक्ति दी जा सके। अमावस्या की रात फिर आई। हवेली से चीखें, रोने की आवाजें और हवा में उड़ती परछाइयां। आरव ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन तभी एक परछाई ने उसे घेर लिया। एक तेज रोशनी हुई और अगली सुबह हवेली राख हो चुकी थी। गांव वालों ने देखा कि हवेली की जगह अब सिर्फ एक गड्ढा था और वहां आरव की रिकॉर्डिंग डिवाइस मिली जिसमें आखिरी शब्द थे, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो जान लो दात्या अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। समाप्त। लेकिन क्या सच में